बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक गरीब विधवा अपने बेटे जैक के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब थे। उनका घर बहुत पुराना और टूटने वाला जैसा हो चुका था। धन दौलत के नाम पर उनके पास सिर्फ एक दूध देने वाली गाय थी। जैक और उसकी माँ बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। जैक की माँ हमेशा अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता करती रहती थी। वो तो इस चिंता में न ढंग से खा पाती न सो पाती। उधर जैक भी बहुत कोशिश करता कि वो कैसे अपनी माँ को खुश रख सके, लेकिन वो देखता था उसकी माँ तो कभी खुश नहीं रहती थी। जैक बहुत बहादुर लड़का था। वो जानता था पैसे की कमी ही उसकी माँ की उदासी का कारण है। जैक चाहता था उनके पास बहुत धन दौलत हो, लेकिन कैसे ये नहीं वो जानता था। एक बार उनकी गाय बहुत बूढ़ी हो गई तो माँ ने जैक से कहा, जाओ जाकर इस गाय को बेच दो। जैक गाय को लेके चल दिया। रास्ते में उसे एक अनजान आदमी मिला। उसके पूछने पर जैक ने बताया वो अपनी गाय बेचने बाजार जा रहा है। वो आदमी जैक को बोला, तुम मुझे ये गाय दे दो, मैं तुम्हें जादू वाली सेम की 5 फलियां दूंगा। जैक बेचारे को कुछ समझ नहीं आया क्या करे। कुछ देर के लिए वो सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उसे लगा अजनबी आदमी की बात में शायद कुछ सच्चाई हो। उसने वो 5 फलियां ले ली। जब वो इन फलियों को लेकर वो घर लौटा तो उसकी माँ बहुत नाराज हुई। वो बोली, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है। हमें एक बछड़ा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, अब हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। हम तो गरीब थे और अब और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। जैक को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो उदास हो गया, लेकिन उसकी माँ का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। बोली, बेवकूफ, कोई ऐसा भी बुद्धू बच्चा होता है जो 5 फलियों के बदले अपनी गाय का सौदा कर देगा। बस गुस्से में माँ ने 5 फलियों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और रात को कोई खाना नहीं बनाया। जैक भी भूखा सोया, माँ भी भूखी सोई। सुबह जब जैक की नींद खुली तो उसने घर से बाहर देखा तो वह हैरान रह गया। जिन 5 फलियों को माँ ने फेंका था वहां तो एक बहुत बड़ा सेम का पेड़ बन चुका था। बहुत बड़ी बेल थी जो रातों रात लगता था बादलों तक पहुंच गई है। जैक बहुत खुश हो गया। उसने सोचा असल में ये फलियां शायद सचमुच में जादू वाली थी। वो एक बेल पर चढ़ने लगा और कुछ ही देर में बेल पर चढ़ते चढ़ते उसके आखिरी किनारे पर जा पहुंचा। उसने देखा वो तो बादलों के पार पहुंच गया है। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो हैरान रह गया। उसके पास ही बहुत बड़ा महल बना हुआ देखा। जैक ने सोचा, इधर बादलों के ऊपर इतने बड़े महल में कौन रहता होगा। उसने इधर उधर देखा। महल तक जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ था। वो बहुत सावधानी से बादलों के ऊपर बने उस रास्ते पर अपना पैर रखने लगा। वो थोड़ा डर भी रहा था कि कभी वो गिर ना जाए, लेकिन वो रास्ता तो बिल्कुल पक्का था। वो चलता चलता महल के दरवाजे के पास पहुंचा। जैक ने बड़े महल के दरवाजे को कई बार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। जैक ने देखा दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था। उसने दरवाजे पर जोर लगाया तो वो दरवाजा तो एकदम से खुल गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही जैक के कानों में गरजदार आवाज पड़ी, कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो। जैक ने देखा सामने एक बहुत बड़ी राक्षस के जैसी महिला बैठी थी। जैक ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी औरत को कभी नहीं देखा था। जैक को तो सांप ही सूंघ गया। बस वो इतना बोल पाया, मैं रास्ता भूल गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। उस महिला के
कोई भी औलाद नहीं थी। उसको जैक की बात सुनकर बहुत दया आई। वो बोली, जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगी, लेकिन तुम ध्यान रखना, मेरा पति बहुत खतरनाक राक्षस है, वो तो बच्चों को खा जाता है। तुम अगर उसको आते हुए देखो तो भागकर कहीं छिप जाना। डर के मारे जैक तो कांपने लगा, लेकिन वो औरत उसे महल के अंदर ले गई। रसोई में जाकर उसने दूध दिया, खाना दिया। उसको बहुत मजा आया, लेकिन तभी जैक को बहुत जोर की दहाड़ सुनाई दी। शायद वो राक्षस आ गया था। राक्षस जोर जोर से चिल्ला रहा था, फी फा फो, मुझे एक बच्चे की खुशबू आ रही है। औरत ने फटाफट से जैक को कहा, जल्दी से छुप जाओ। चारों तरफ देखते हुए राक्षस कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी पत्नी को बोला, मुझे तो बच्चे की खुशबू आ रही है। औरत बोली, तुम्हें तो हर बार ऐसे ही गलती लगती है और हर जगह बच्चे ही बच्चे नजर आते हैं। बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। राक्षस बड़बड़ाते हुए बैठ गया। उसने एक शराब का बहुत बड़ा जग भरा और गटागट से पी गया। राक्षस के खजाने में ढेर सारे सोने के सिक्के थे। राक्षस ने उन्हें बाहर निकाला और गिनने लगा। कुछ ही देर में राक्षस को नींद आ गई। वो तो मेज पर पांव पसार कर खर्राटे लेने लगा। उसके खर्राटे सारे महल में गूंज रहे थे। तभी राक्षस की पत्नी कमरे से बाहर निकल आई और राक्षस का बिस्तर लगाने लगी। कोने में बैठा जैक सारा कुछ देख रहा था। वो चौकन्ना होकर आहिस्ता से बाहर निकला और चारों तरफ बिखरे हुए सोने के सिक्कों को देखने लगा। डर से कांपते हुए जैक ने सोचा, कितना अच्छा होता यदि राक्षस मुझे देख ना पाए। उसने मुझे देख लिया तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। फिर उसने सोने के सिक्कों को इकट्ठा करके अपने थैले में भर लिया। जैक का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन राक्षस की वजह से नहीं, बल्कि जो सोने के सिक्के वो इकट्ठे कर रहा था उसकी खुशी की वजह से। वो सोच रहा था, मैं और मेरी माँ अब अमीर हो जाएंगे। सोने के सिक्के बोरे में भर के वो आहिस्ता से महल से बाहर निकला और बादलों पर बने अपने रास्ते पर दौड़ने लगा। जैक सेम की फलियों की चोटी तक पहुंच गया और जितना तेजी से हो सकता था नीचे उतरता गया। पत्तियों और टहनियों की मदद से नीचे उतरते उतरते आखिर में जैक जमीन पर जा पहुंचा, जहां उसकी माँ उसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी, क्योंकि वो अपनी माँ को बिना बताए ही सुबह सुबह चला गया था। इतने बड़े सेम के बेल को सामने से उतरते देखकर जैक को उसकी माँ भी घबरा रही थी। जैक ने फटाफट से माँ को थैला दिया। जैक की माँ उसे देखकर रोने लगी, अरे मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? जैक ने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया और थैले से भरे सोने के सिक्कों को पलट दिया। देखो माँ, मैंने जादुई फलियों के बदले बूढ़ी गाय को बदलकर कोई गलत नहीं किया। और सोने के सिक्कों के कारण जैक और उसकी माँ धनवान हो गए, बड़े आराम से रहने लगे। उनका घर अब एक आलीशान महल में बदल चुका था। सोने के सिक्कों से जैक और उसकी माँ ने बहुत सी चीजें खरीदने लगी और बहुत शान से वो रहने लगे। जब सोने का एक भी सिक्का ना बचा तो जैक ने उस महल में एक बार से फिर जाने का फैसला किया। अब वहां जैक सीधे रसोई में जा घुसा, चिमनी में छिपा और कुछ देर बाद फिर राक्षस आया। उसने अपनी वाइफ को कहा, मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। लेकिन अब जैक नहीं डरता था। उसने राक्षस की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। रात को खाना खाने के बाद राक्षस मेज पर एक मुर्गी रख दी। वो मुर्गी सोने के अंडे देती थी। जैक चिमनी के दरवाजे से सब देख रहा था। जैसे ही राक्षस सो गया, जैक चिमनी से बाहर निकला। उसने मुर्गी को उठाया और महल से बाहर दौड़ा। सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ चलने लगा।
तभी राक्षस की नींद खुल गई। वो जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। लेकिन तब तक जैक बहुत दूर निकल चुका था। तेजी से सेम की बेल की चोटी से नीचे उतरता गया, जमीन पर पहुंच गया। वहां उसकी माँ बेचैनी से उसकी इंतजार कर रही थी। जैक ने माँ से कहा, जल्दी से कुल्हाड़ी लाओ। और कुल्हाड़ी से उसने बेल को काट डाला। जैक को बेल की ऊंचाई वाले हिस्से पर राक्षस के जूते भी दिखाई दे रहे थे। जो ही बेल को काटा गया, राक्षस तो धड़ाम करके एक बहुत बड़े पत्थर पे गिर गया और मर गया। अब तो जैक और उसकी माँ के पास एक सोने का अंडा देने वाली जादुई मुर्गी भी थी। अब उनके बुरे दिन सब खत्म हो गए थे और वो बड़े ठाठ बाट से मजे से रह रहे थे। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।